नीति वाक्य ग्रंथ में समझा रहे हैं। मित्र समुद्देश्य में जो विपत्ति में संपत्ति में साथ एक साथ सहयोग करे वो सच्चा मित्र। जो बिना इच्छा के बिना स्वार्थ की रक्षा कारण की रक्षा करे वो मित्र। और सहज मित्र जो संबंधी हैं वो सहज मित्र हैं। अब चौथे सूत्र में कह रहे हैं एक विचित्र मित्र होते हैं, वे कृत्रिम मित्र होते हैं। और कृत्रिम मित्र कैसे होते हैं? तुमसे कुछ चाहिए उनको इसलिए मित्रता कर रहे हैं, या तुम्हें दगा देना चाहते इसलिए मित्रता कर रहे हैं। पलक संभल के जीना बेटा। सुंदर चेहरे सुंदर पैसे वाले के लाखों मित्र बनते हैं। शरीर छीलने और धन छीलने और यश छीलने चारित्र छीलने मित्रता समाप्त। समझ गया ना? इसलिए ऐसे मित्रों से बच के रहना। चलती ट्रेन में मित्र मिल जाते हैं, बगल में बैठेंगे, तुम्हें कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे और बस जो रखा सामान सब लेके निकल जाएंगे। तो इन मित्रों से अपरिचित लोगों को जो मित्र बनने आए हैं उनके हाथ का कभी भोजन नहीं करना। अपरिचित लोग जो मित्र बन रहे हैं उनको विश्वास मत रखना, चाहे वे मित्र हो चाहे मित्राएं हों। ये मित्राएं जो है ना ये स्वयं फंसाएंगे और फंसाने के बाद तुम्हारे वीडियो बना देंगे और फिर तुम्हारे जीवन भर तुमको लूटेंगे। बोले आप मेरी बात की पूर्ति करो अन्यथा हम वीडियो तुम्हारा सबको दिखा देंगे। इस संसार में चल रहा है। होटलों में ढाबों में अब संभल के रुको। नया सिस्टम शुरू हो गया सुब्रत सागरी। कल एक व्यक्ति बोल रहा था कि ये होटल आवास स्थान कक्षों में वो नहीं लगाना पड़ते कैमरे। भाई होटल है भाई, कोई कुछ भी रुका, कोई दंपत्ति रुके हुए हैं। अब वो कुछ लोगों ने क्या किया है उनमें छुपा के लगा के रखे, ठीक है। अब उनने कोई भी अपनी सांसारिक क्रिया की वो उनके उसमें आ गई। अब जैसे वो घर पहुंचता है वो उसको दिखा देता है वहां से, देखो इतना दो अन्यथा हम आपका वायरल करते हैं। तो बेचारे शर्म के कारण हजारों लाखों रुपए दे के आ रहे हैं। तो ऐसा करेंगे तो भले एक बार एक की इज्जत जारी हो। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उसमें कुछ माता बहनों की इज्जत लूट रहे थे। तब वो बेचारी एक दूसरे किसी से बता नहीं पा रहे थे। एक ने निर्णय किया हमारा यश नष्ट हो पर जगत के जीवन नष्ट नहीं होने देंगे। उसने सारे जगत को खुलासा कर दिया, पूरी की पूरी फैक्ट्री पकड़ी गई। ऐसे किसी न किसी एक को तो आगे आना पड़ेगा कि इस प्रकार से तुम पैसा कमाने की प्रवृत्ति कर रहे हो कि छुप करके कैमरे लगा करके, वैसे जो रुक रहा है उसका किराया कम है, ये किराया बहुत ज़्यादा तुमने बढ़ा दिया। हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। पहले तुम्हें आवश्यकता पड़ती थी फोटो की, मुझे मालूम है। हमको प्रमाण पत्र में फोटो लगाना था, सुब्रत सागरी प्रमाण पत्र में फोटो लगाना था तो फिर गांव से भिंड आना पड़ा एक फोटो खिंचवाने के लिए। मौन स्टूडियो था भिंड में, है क्या? हाँ, उसकी यहाँ फोटो खिंचा तब प्रमाण पत्र में फोटो लगा। अब सोचो पहले एक फोटो खिंचाने के लिए वहाँ से भिंड आना पड़ा, एक फोटो खिंचवा के प्रमाण पत्र में लगाना था। ठीक, आज हर व्यक्ति के हाथ में फोटो कैमरा है? इसलिए कौन तुम्हारा मित्र है? पलक सुना ना बेटा, कौन तुम्हारा मित्र है इसे तुम समझ नहीं सकते हो। अब इन
कृत्रिम मित्रों के भेद कीजिए। वासनाओं के लिए कृत्रिम मित्र बना है, धन के लिए कृत्रिम मित्र बना है, धरती के लिए कृत्रिम मित्र बना है, तुम्हारे सगे बहन भाई की हड़पने के लिए कृत्रिम मित्र बना है। ऐसे मित्र भी बनते हैं सुब्रत सागर जी, जो तुम्हारे घर में सुंदर बहन है, उस बहन पर उसकी आंखें बन गई और तुम्हारा मित्र बन गया और उसको बेधड़क तुम्हारे घर में घुसने को मिल जाएगा और बेधड़क मिलेगा और दूषित करके तुम्हारे घर के बहू बेटियों को, हाँ, वाहन चालक अनेक जाति के लोग रहते हैं, उन ड्राइवरों को गाड़ी तक ही रखो, अंदर घर की बहू बेटियों के दर्शन मत होने दो उन्हें, तुमको पता नहीं चलेगा, तुम्हारी माँ बहू बेटियां दूषित हो जाएंगी, इनकी सुरक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए कृत्रिम मित्रों से बचने के लिए बहुत आवश्यकता है। साधु संगों में प्रवेश कर जाते लोग, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, और इस प्रकार से सेवा 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 सेवा, मालूम चला कि महाराज के नाम से श्रापों से करोड़ों लूट के लेके भग गया। देखा नहीं आप, रायपुर में एक आदमी आया था, एक विदेशी करेंसी ये बोली, वो आदमी कई लोगों ठग गया, कमलांकुर पकड़े गए, उसमें ठग गए थे उससे। हाँ, एक व्यक्ति ललितपुर के चातुर्मास में यहाँ आया और जितने यात्री थे रुके हुए थे, उसने सबसे मीठा मीठा बोले हम विदेश में काम करते, ये काम करते, ये काम कर करके सबको उसने, कोई से 25,000, कोई से 10,000, कोई से 5,000, ऐसे इतने ले करके गोल हो गया। अब भी हमारे पास आए, बोले महाराज जी तुमने हमसे पूछ के दिए थे क्या? तो इसलिए बहुत संभल के जियो, हर व्यक्ति को मित्र मत बनाओ। मैं तो यहाँ तक बोल रहा हूँ, कोई साधु संत भी हैं और ऐसा मीठा मीठा बोल रहे हैं, पलक तुम्हारे एक काम हो जाएंगे, एक काम हो जाएंगे, बिल्कुल संभल के जियो। महाराज जी आहार लो और विहार करो, हमें कोई काम नहीं कराना है, क्योंकि साधु संत भी कमा कुमू करके और कहीं सुरक्षित कर दिए और बाद में किसी की लड़की को लेके भग गए, वो द्रव्य वहाँ लगा लिया। अरे जो हम आपको समझा रहे से आप तुम हंसो मत, सत्य को समझिए। हुआ है ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ। एक ने दिल्ली में कमाया और पहले और सेटिंग कर ली, जब पूरी व्यवस्था बना ली, अब कपड़े पहन के पहुँच गए सेठ के पास जिसके यहाँ रखे थे, बोले दो, वो बड़ा चतुर निकला, बोले महाराज ने दिए थे तो महाराज आओ फिर दे देंगे वापस, नहीं दिए उसने। ऐसे ही ये देश के मंदिर के ट्रस्टीगण, क्षेत्रों के ट्रस्टीगण संभल के रहें। साधु संत पधारे, उनको चर्या करो, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं करना, अपने भगवान है साधु, लेकिन तुम्हारे क्षेत्र को कमा के दे देंगे इस भरोसे में पड़ना मत। मंदिर बनवा देंगे, तुम्हारा रसीद इकट्ठा लेकर के पैसा उगवा करके अपने घर के मंदिर में भिजवा देंगे अथवा घर भिजवा देंगे, और तुम देखते रहो, करोड़ों कमा लेंगे और फिर एक सुखानंद देखते रह जाएंगे। ठीक है, मालूम चला कि तीर्थ हमारा बनवा रहे हैं, मालूम दूसरे तीर्थ शिलान्यास हो जाएगा, तब इनकी आंखें खुलेंगी, द्रव्य गया कहाँ। बस 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 तुम बोलो मत, मुझे सब खबरें हैं। बोले रिधौली में हम तुम्हारा काम करा देंगे, वो तो विमल चतुर था, वो बातों में नहीं आया, नहीं तो यहाँ मानस्तंभ का पंचकर्म होने वाला था। तो ऐसे कितने लोग हैं, बोले हमारा तुम्हारा पंचकर्म करा देंगे, आप मुझे व्यवस्था दे दो, जितना द्रव्य आएगा, बोले बस खर्च काट दो, बाकी हमारे भेज दो। एक जगह कोई के नाम मत बोलो, तुम तो सुनो, बस इतना सुनो कि आपको फंसना नहीं है। कहीं बोलियां लगती हैं, उसमें महाराज का कोई हाथ नहीं, समाज की बोली समाज के हाथ में जाना चाहिए। नहीं, समाज के दान, बेचारे अपने बच्चों के पेट को नहीं खिला पाते, दान देते हैं, और तुम अपने गांव भिजवा रहे हो। ठीक है ना, बोलो इस अनुत्तर सागरी, कितने बेचारे जीवों के होटलें चल रही हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं इंदौर, बम्बई, पुणे जैसे गांव में। सुब्रत सागर जी,
इतना पैसा लोगों ने कमा के रखा है। क्या इनको निर्माल का दोष नहीं लगता? और यहाँ से कमाया, वहाँ से कमाया, वहाँ हमने दान दे दिया। दान तुम्हारा था ही का, तुम्हारे पिताजी का, तुम तो वहाँ उठा के लाए, तुमने वो अपने उनके नाम से भगवान रखवा दिए, ये काम करा, ये काम करा दिया। तुम्हारा क्या था? कुछ नहीं था। वो दान उनका दान भी नहीं कहलाएगा। कहीं इसका लाके कहीं की दान दे दिया। एक व्यक्ति था, वो जगह जगह से दान लेता था, तो ले लिया, जा करके इस क्षेत्र में कमरा, उस क्षेत्र में पानी की टंकी, इस क्षेत्र में प्रतिमा, उसमें नाम किसका जाता था? अमुक व्यक्ति का। उसका कुछ होता ही नहीं था, घर में तो कुछ फोटो कोड़ी नहीं थी। तो देखो, धर्म भी करो तो ऐसा करो सम्यक सार जो अपने कल्याणप्रद हो। हाँ, हम समाज के लिए जो बैंक बन के थोड़ी आए, हम तो भगवान बनने के लिए आए हैं। जो कमा के देते हैं उनसे ही बोलती है समाज, हमसे कभी नहीं बोलती, कभी नहीं बोलती हमसे। ठीक है। अब सुब्र सागर जी, वही पपौरा में तुमने चातुर्मास किया, वो कितनी बार रह के आए पपौरा जी में? चातुर्मास नहीं, रह के आए। कितने स्थानों पे आप रह के आए? भिंड के चेतल मंदिर में भी रह के आए। अब लोग कहते बोले बोले मंदिर वाले कहते लाइट का पैसा दो, वे कहते इसका पैसा दो। मित्र, तुम कहते हो इसलिए वो कहते हैं, आप ना लोभ दिखा तो क्यों कहेंगे? हमसे तो कभी नहीं कहा, ना पपौरा वालों ने कहा, ना चेतल वालों ने कहा। तुम स्वयं बोलते हो हमें चौमासा के लिए किराए रूप में दे दो, इतने लाख हम दे देंगे, हम चौमासा जो आएगा हमें आप मैं रखूँगा। क्या बोलते हैं? आएगा वो मैं रखूँगा, इतना द्रव्य तुमको दे दूंगा। तो फिर समाज भाई कही ठीक है, दो खर्च। जब तुमने माँ तुम्हारे मंदिर का प्रयोग कर रहे हो, जबकि चातुर्मास कहना कैसा होना चाहिए? मंदिर की कमेटी सकल जैन समाज बना कर बनाए और सारा द्रव्य आए सो मंदिर में ही जाए, न कि तुम्हारे घर में जाए। उस समाज का चातुर्मास हुआ कहाँ? तुमने किराए पर लिया एक धर्मशाला मंदिर की, रहने आए किराए पर, चातुर्मास कहाँ हुआ तुम्हारा? सुरन सकला सागर जी। हाँ, एक एक बात का खुलासा मैं इसलिए कर रहा हूँ, कल को जो आवश्यकता तुमको पड़ेगी समाज को, ये खोल के निकाल लेना। विषय ये है, ये गलत परंपराएं गलत ही है। हम पूरी जानकारी हम भी निकाल लेते हैं कि मेरे पास शिकायत आई कि मंदिर वालों ने पैसे मांगे महाराज से चातुर्मास में। हमने शिकायत करने के पहले तुम सही बताओ वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये निकली कि उन्होंने ये कहा है कि इतनी 5 लाख हम तुम्हें देंगे, बाकी हम ले जाएंगे। समझिए ना? तो फिर ठीक है। अब एक खेत को किसी ने बोल दिया, बोले साल भर का हमने तुम्हें दिया, तुम तो हमें 5 लाख दे देना। अब वो क्या बोएगा? वो अपने अपने हिसाब से बोएगा ना। ऐसा कार्यक्रम है। तो स्वार्थी मित्रों से बचना भाई, निसंग सागरी। आप ये मत सोचो किसी भी मुद्रा में स्वार्थी मित्र हो सकते हैं, कृत्रिम। आपको अगुआ करा के तुम्हारे मुख से कुछ कहलवाएंगे, वो आवश्यकता है निर्गन सागर को भाई, आपसे कहेंगे भैया बोलो बोलो गुरुजी से बोलो, सो डांट पड़े कुछ भी हो सो आपका नाम आ जाएगा, बाकी दुनिया आनंद लूटेगी। ऐसा होता है निर्गन सागर, संभल के जियो संसार में। हम लोग, हमसे कहा गया था चेतल में आदिनाथ स्वामी के सामने, तुम्हारे शरीर में खून हो तो मेरे साथ हो जाओ। मैंने कहा खून है नहीं है, ये हमारा विषय है, तुम्हारे कहने से हमारा शरीर खून पानी नहीं हो जाएगा। क्या बोले? तुम अपने गुरु को छोड़ दो। मैंने अपने गुरु को छोड़ दूं? जीवन में एक बार गुरु बनता है। पतिव्रता नारी बार बार पति नहीं बदलती, सच्चा शिष्य गुरु नहीं बदलता। एक नहीं उसने, आज उसका प्रभाव देख लो आप। आचार्य श्री को पता था ये सब बातें कि आज ऐसी घटना हुई है, तब भी विश्वसार क्या बोले। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। कानाफूसी करने वाले 2-3 सज्जन मेरे पास आए और एक ने क्या बोल दिया हमसे, अपन भिंडी के साधु ग्रुप बना लेते। हम सीधे गए आचार्य श्री पास, ये संग तोड़ने की बातें कर रहे हैं। कोई ग्रुप नहीं बनना, एक माताचा विरासार का संग है,
बोले हमसे, बोले अपन भिंड का ग्रुप बनाते हैं। पागल हो क्या, भिंड का तुम ग्रुप बना रहे हो? भिंड का ग्रुप नहीं है, जिन शासन का ग्रुप है। तुम्हारी बुद्धि छोटी है, ऐसा बोलते हो। कई संघों में क्या हुआ निसंग सागरी, जैसे उपजातियाँ रहती ना, बोले अपन पदमतीपुर वाले, अपन खंडेर वाले, अपन परवार है, अपन जयसवाल है, इस तरीके तो 4 साधु बने, चलो अपना ग्रुप बना लो। उसका परिणाम ये निकला, पूरा संघ छत बिछत हो गया। संघों में जातिता आने नहीं चाहिए। हम सब भगवान बनने के लिए आए हैं, न कि जातिता फैलाने के लिए आए। अखंडता का बोध करा, बराबर बोलो सामने सागर, कहीं भी नहीं होना चाहिए। कहीं नहीं करोगे तो विकास करोगे देश का, धर्म का नहीं। जो रहता हो अपने पेट में रखो आप, लेकिन सामूहिक कार्य में आप समाज की दृष्टि से, आप कोई संस्था में, कोई कंपनी में आप काम कर रहे हो, तुम्हारे वंश के लोग मिल गए, तुम वंश के लोगों को पेट भराओगे, कंपनी काम करोगे, कंपनी फेल हो जाएगी, तुम्हें फिर बाद में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि वृत्ति जीव तो आश्रितम तत्कृतम मित्रम। सुनिए, और कभी कभी क्या होता है निर्गन सागर जी, आपने तो सोचा अपने जाति धर्म वाले जीव को आगे उठाएं, बस हमने देखा, अनुभव किया, उसका पुण्य ही नहीं है पगले का। मालूम चला तुम उसको उठाने गए और तुम और गिर गए। ये जीवन में ध्यान रखना। राजनीतिक होगा वो जाति नहीं देगा, पुण्यात्मा को देगा, तब देश चला पाएगा। और जहाँ तुमने जाति देखना प्रारंभ किया, उसके अंदर योग्यता ही नहीं थी। एक जाति राग देख लीजिए, जाति राग सुनिए आप। धन्य कुमार के लिए, अकृत पुण्य के लिए एक पोटली चना दिए और एक एक दाना टपक के, क्या एक मुट्ठी बच्चा। राग क्या करेगा? भाग करेगा। राग क्या करेगा? भाग करेगा। भाग्य की विधाता बनिए आप अपने, स्वके भाग्य के विधाता बनिए, राग के विधाता मत बनिए। और जैसे तुमने एक में राग किया और झलक गया, तो जितने अन्य लोग तुमको सामान्य रूप से अच्छा मानते थे, वे सब तुम्हारे द्वेषी बन जाएंगे, शत्रु हो जाएंगे, तुमको कोई नहीं मानेगा। बोले निर्गन सागर तो बस 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 बेकार। अनियोग 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 कहाँ गए हैं? नहीं, विषय खोलने के लिए नाम ले रहा हूँ। मतलब निर्गन सागर ने कहा कि हम तो भैया निसंग सागर के साथ रहेंगे, वो बस पूरा उनके लिए पक्ष रखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करने का। तुम्हारा संपूर्ण सोच जिन शासन के लिए हो, संपूर्ण सोच राष्ट्र के लिए हो, विश्व के लिए हो। व्यक्तिगत तो आपको पता है अपने दिन कितने दिन के हैं, 100 वर्ष 120 से तो कोई उम्र ही नहीं है, और उतनी कोई जी नहीं पा रहा, बिरले जीव हैं। 60-70 में लुढ़क जाते लोग। वो आज के तो 25-25 साल के बच्चों को अटैक आ रहे हैं, साइलेंट अटैक आ रहे हैं। चलिए आप तो जीव तो असरता अपनी आजीविका के लिए। अभी आप देखो जो पढ़े लिखे बच्चों को कंपनियों में, सुनो आप लोग तो इतना मुनि बन के इतना सुंदर नहीं बोलना जानते बेटा, वो बोलना सीखो। सर, श्रीमान जी, बिल्कुल मीठी भाषा। जो कलेक्टर है, अधिकारी हैं, उनके पास काम करने वाले, उनके स्वयं की भाषा आप देखो, ऐसे बिल्कुल मोती टपका रहे हो, मिश्री खोल रहे हो, परंतु वो कृत्रिम मित्रता है, वो कृत्रिम भाषा है वो। बोले क्यों? महामाया से मिल लो। ये इनके ऊपर भी अधिकारी थे, ठीक है ना। तो अब अरे साहब, अरे साहब, ऐसे हाथ पटकाने बातें करता, अरे साहब, और घर में आके बोलता कि सांप है पूरा। एक कृत्रिम मित्रता है, ठीक है ना। पूछो जितनी यहाँ अधिकारी यहाँ बैठे हो, टीचर, प्रोफेसर, अपनी प्राचार्य से, डीन से, कुलपति से कैसे बोलते हैं? कितना मतलब संभल के, कितना एकदम इतने प्रेम से तो अपने पिताजी से बात करें। पिता मालूम तुम्हें भगवान जैसे तुम्हें सब कुछ दे रहा है। जितना मधुरता से व्यक्ति, और सिद्धार्थ जी
जब तुम किसी अपनी भक्त बनाना चाहते हो तो उससे कितना सुंदर बोलते हो। ऐसे सम्मान से आप अपने गुरु भाइयों से बोलो, यही तुम्हारे भक्त बन जाए। समझ गए? और हमसे बोलो ना तो फिर तो क्या बताऊंगी, इतना बड़ा भक्त मिले तुम्हें, क्या वो बताओ। तुम्हें ये सोचना चाहिए हम तो अपने गुरु के भक्त भी थे, हमने अपने गुरु को भक्त भी बनाया। आप ये रहस्य खोजो ना।